तो ये जो इनसिक्योरिटी है हंसा जी, जो कि कई बारी ऑफिस पॉलिटिक्स में आ जाती है या घर की पॉलिटिक्स में आ जाती है, पॉलिटिक्स हर जगह है, क्या वो हेल्दी है? हमें भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, थोड़ा बोलना आना पड़ेगा। सिर्फ बोलना बड़े प्यार से, बड़े मजे से। ये सारे जानवर इंसानों में भी तो भरे पड़े हैं ना। हर इंसान में आपको कुछ मिल जाएगा। मूड खराब हो तो क्या खाना चाहिए जिससे मूड रिफ्रेश हो जाए? मूड खराब में लोग या तो दारू पीते हैं या सिगरेट फूकते हैं और ज्यादा गर्म। सबसे पहले तो सिगरेट फूकने लोग चले जाते हैं। बहुत ही बुरा लगता है मेरे को, कभी कभी लगता है नीचे उतर के एक चाटा लगा दूं। POV with Anu। तो आज पॉइंट ऑफ व्यू विद अनु में कोई ऐसे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जिनका नाम एक्चुअली इज सिनोनिमस विद योगा। इनफैक्ट जीवन को किस तरह से 360 डिग्री हेल्दी तरीके से जीना है, खूबसूरती से जीना है, उसको वो बहुत ही अपने सरल शब्दों में एक्सपर्ट गाइडेंस देते हुए हमें समझा देती हैं। द लेटेस्ट इंस्टाग्राम वायरल सेंसेशन डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र हमारे साथ। नमस्कार डॉक्टर हंसा जी। नमस्कार। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे मिलके। आपकी फैन फॉलोइंग देखिए हमारे यहाँ ऑफिस में, सब आपकी कोई ना कोई एडवाइस किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो रिलेशनशिप के ऊपर हो, योगा पर हो। इनफैक्ट मैंने आपकी जो रील देखी थी वॉज ऑन इंडोर गेम्स जो मैं अपने बेटे के साथ खेल सकती हूँ, यू नो। सो थैंक you so much for being here. Welcome to Radio City. It's my pleasure. I love it. Thank you so much for coming. अंजा जी, आप डायरेक्टर ऑफ योगा इंस्टीट्यूट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया योगा एसोसिएशन। सो योग आपके जीवन का हमेशा से हिस्सा रहा है। इनफैक्ट आपने बहुत ही खूबसूरत 3 किताबें भी लिखी हैं, वन ऑफ विच इज ऑन योगा, another one is 7 rules to reset your mind and body for greater well-being. That's और right. तीसरी किताब है The Sattvic Kitchen. Food. It's Yes. all related to food. So ऐसा लग रहा है कि माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल सभी का कनेक्शन है एक्चुअली। बिल्कुल, योगा यही तो सब है। योगा डील्स विद बॉडी, माइंड, इमोशन, इंटेलेक्ट, इंटरपर्सनल, and then we go still deeper into ourselves. When we go find out our own self deeper, you find that we are made up of body, mind and soul. Right. That soul part which is within us can give you all the direction, can give you lots of energy, can give you clarity in mind. So being in touch with your soul becomes the prime thing for anybody in life, and that art you have to learn. Person has to learn how to go ahead. तो ये जैसे आपने कहा कि योग जो है जिसकी हम बात करते हैं, इंडिया से ही शुरू हुआ, राइट, एंड लाइक यू सेड वन नीड्स टू कनेक्ट विद वन सेल्फ एज फार एज यू नो कनेक्शन विद द सोल इज कंसर्न्ड। आप जाने कि आपकी आत्मा क्या है। जी जी। तो डज ग्रेटर वेल-बीइंग relate itself to this particular thought? Yes. What happens is every human should remember that every human is different, sample by itself. मैं तो हिंदी में हंसते हंसते कभी कहती हूँ कि हम सब एक एक नमूना है। God has not made any other variety like us. Everyone is unique. Now I'll have to find out, for myself that what type of body I have. What type of body I have, because my childhood, my upbringing, my impressions in life, all that counts, when I live my life. But I should know what are the plus in my personality, what are the minus, what type of mind I have. जी देखिए आप देखोगे कि अभी कभी कोई आदमी को टेंशन आता है, टेंशन तो आना ही है आज की दुनिया में। तो किसी को टेंशन अगर ज्यादा आ गया तो लूज मोशन हो जाता है, किसी को टेंशन आ गया तो ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, किसी को टेंशन में हेडेक आ जाता है, किसी को टेंशन में सर्दी खांसी हो जाती है, जी किसी को टेंशन में बुखार आ जाता है। देयर आर वेरियस वेज इन विच डिफरेंट पीपल रिएक्ट टू डिफरेंट टेंशन। राइट। I'll have to find out what is my personality. क्या चीज से मुझे टेंशन आता है, और फिर क्या होना चाहिए कि अगर मुझे टेंशन की वजह से सर्दी खांसी होती है तो आई हैव टू स्ट्रेंथन माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। योग बताता है कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, तो वो वीक एरिया ठीक हो जाना चाहिए। वीकनेस बॉडी में रहनी ही नहीं चाहिए। या मेरा प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है तो आई शुड नो हाउ टू सी दैट आई डोंट eat such food so that I block my arteries or thicken my arteries or
I do certain things to see that I bring my pressure down. जी. I have to learn this. So ये सारी चीज़ें हैं. तो योग teaches you how to live life. And life, हम जो योग इंस्टीट्यूट में हम जो सिखा रहे हैं, बेसिक चीज़ जो योग की है वो है योग फॉर हाउस होल्डर्स. जी. साधु सन्यासियों के पास तो बहुत टाइम है, वो गलतियाँ करे, कुछ भी करे, वो मैनेज करे. हाउस होल्डर्स के पास कहाँ वक्त है जी. हमारे पास. और कैसे हम अगर गलतियाँ ऐसे करते रहेंगे और सफ़र ही करते रहेंगे तो उसमें से निकलेंगे कैसे. तो बहुत ज़रूरी है कि हमको ये थोड़ा थोड़ा सीख ही लेना चाहिए कि कैसे हैंडल करना. और उसके लिए पहला रूल जो स्पिरिचुअलिटी में है वो कहता है नो दाई सेल्फ. अपने आप को पहचानो. टाइप ऑफ बॉडी, टाइप ऑफ माइंड, द वे इन विच यू थिंक. जब आप अकेले हो तब कैसा सोचते हो, जब आप लोगों के साथ में हो तब कैसा सोचते हो, जब आपको कुछ परफॉर्म करना हो तो क्या विचार आते हैं. You should know, and you should see that you always remain positive. सोचना तो आपके हाथ में, दुखी होना तो दुखी हो लो, वैसे भी जिंदगी बीत जाएगी. और मस्त रहना हो आनंद से तो वैसे भी जिंदगी बीत जाएगी. अब आपकी बात तो बहुत सही है और ये बात हर कोई जानता भी है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के जीवन में चाहे वो रिलेशनशिप्स हों या जैसे कि आपने कहा जहाँ आप 7 से 8 घंटा गुजारते हैं तो काम का जो हमारा रिलेशनशिप रहता है. तो ये जो इनसिक्योरिटी है हंसा जी, जो कि कई बारी ऑफिस पॉलिटिक्स में आ जाती है या घर की पॉलिटिक्स में आ जाती है. पॉलिटिक्स हर जगह. तो उसको वो क्या वो हेल्दी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या वो हेल्दी है? ऐसी वैरायटीज हैं हमारे आसपास. एक ही परिवार में देखोगे कोई बड़े सॉफ्टली बात करेगा, कोई बोलता ही नहीं है, कोई चिल्ला के ही बोलेगा, कोई पॉलिटिक्स खेलेगा, कोई आराम से झूठ बोल देता है. उसको पूछो कहाँ गए थे, वो सच बोलेगा भी नहीं. क्यों पूछ रहे हो, मत पूछो. सही बात, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति. ऐसे सब व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमको, कौन क्या है. जैसे मैं कहती हूँ जानवरों को हमने कैसे एक्सेप्ट किया है. ये गधा है, ये घोड़ा है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है. उनकी भाषा एक्सेप्ट कर ली, उनके स्वभाव, वो क्या खाते पीते वो एक्सेप्ट कर लिया. हम तो नहीं कहते कि सब एक ही तरह का खाओ और सब एक ही, सब अलग अलग है. हमने एक्सेप्ट कर लिया उनको. मगर हम इंसानों को नहीं कर पा रहे. और इंसानों को कौन क्या है, ये सारे जानवर इंसानों में भी तो भरे पड़े हैं ना. हर इंसान में आपको कुछ मिल जाएगा. तो ये समझना पड़ेगा. अब ये पॉलिटिक्स तो खेल रहा है, वो जाने, उसके कर्म जाने. आपको अगर लगता है कि एक पॉलिटिकल आदमी आपके ग्रुप में है और वो आप पहुंचे बॉस के पास, उसके पहले वो पहुंच जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने तो मेरी फाइल लेके और बता देगी बॉस आपको. अगर आपको दिखता है ऐसा वातावरण है तो आपको थोड़ा एक्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हो लिख लिया है और वो पेपर बॉस के टेबल पे पहुंच गया है. हाँ, कि जिससे बॉस जानते हैं आपने क्या किया, फिर भले वो आके कुछ भी करे. ये सब तरीके हैं. या उसके ऊपर का बॉस है, उसके साथ कुछ वो हो. यानी कहीं न कहीं हम चुप बैठ के सहन कर लें, ये तो सही नहीं होगा. हमें भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा. जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, थोड़ा बोलना आना पड़ेगा. सिर्फ बोलना बड़े प्यार से, बड़े मज़े से, नहीं तो यूँ मिस्टेक निकालेगी तो चिल्लाता है, ये तो इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया. तो ये सब कब होगा, जब आप योग लाओगे अपने जीवन में. क्योंकि योग हमेशा मन को सही स्थिति में रखने की बात करता है. कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स, डेथ हो गई, बर्थ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो. ये सब तो जीवन में होता ही रहेगा. जी. लाइफ को देखो बट आँख खोल के दुनिया में, कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो देखो. क्योंकि थ्रू आइज, फिर हम योग में कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिसके थ्रू हम ज्ञान प्राप्त करते हैं. जी. तो हमारी आंखें हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, कान है जिसके थ्रू सुनते हैं, नॉलेज प्राप्त होता है. ये सब ज्ञानेंद्रिय. स्किन से ज्ञान प्राप्त होता है, गर्मी सर्दी ये वो समझ आती है ना. तो Correct. ये सारे ज्ञानेंद्रिय हैं और जो भी हम ले रहे हैं वो लो, लेकिन बुद्धि से उसको एनालाइज करो. Fantastic. तो ये सब चीज़ें हमको करना आना चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ ना, थोड़ा सोचो फिर एक्शन करो. करेक्ट. देखिए योग शास्त्र 3 सब्जेक्ट से बना है. एक तो है साइकोलॉजी, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, कैसा सोचना चाहिए, कैसा नहीं सोचना. दूसरा है फिलॉसफी, फिलॉसफी योग की ये कहते हैं. और तीसरा है टेक्नोलॉजी.
जो जी। बहुत पॉपुलर है, आसन प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रिया, बंधा बुद्धा, ये सब टेक्नोलॉजी है योग की। फिलॉसफी क्या कहती है कि भाई आप जो भी करो सोच के करो, क्योंकि आप जो भी एक्शन करोगे उसका असर आप पर ही आने वाला है। एज यू सो शैल यू रीप। आपने आम डाला तो आम ही उगेगा, वहाँ नारियल नहीं उग सकता, जो डालोगे वो मिलेगा। जी। आपने चिल्ला के बात की, आपको भी कोई चिल्लाने वाला मिलेगा ही, 100% गारंटी। हर कर्म आपको उसका असर दिखाएगा, हर कर्म, कोई कर्म वेस्ट नहीं होता। अब हम लोग बहुत बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, तो बोलेंगे कि एक अच्छा कर्म कर दिया, एक बुरा कर्म कर दिया, दोनों फिट्टूस हो जाएंगे। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू इवन। वो नहीं चलेगा। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, मैथ के हिसाब से तो यही प्लस फॉर्मूला है। प्लस का प्लस इफेक्ट होगा, माइनस का माइनस इफेक्ट होगा, नलीफाइड नहीं हो सकते। जी। तो ये याद रख के हम सही कर्म करें। क्यों नहीं हम प्यार से बात कर सकते? कोई आपको गाली भी देनी हो ना तो प्यार से दे सकते हैं। कंट्रोल समझदारी, जी। तो सब कुछ हो सकता है। तो ये फिलॉसफी कहती है, कर्म थियरी पूरी सामने आती है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी जो बहुत दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है, आसन प्राणायाम मेडिटेशन, क्या पॉपुलर हो रहा है आजकल, सब बैठे बैठे मेडिटेशन का, क्रियाज बंदाज मुद्राज, ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी में आती है। अब ये टेक्नोलॉजी को इस तरह अपने जीवन में उतारो कि जिससे उसका फायदा मन को सही स्थिति रखने में हो। राइट। आफ्टर ऑल हम जीते हैं हमारे मन की स्थिति के हिसाब से। अच्छा मूड हो तो अच्छे ही विचार आएंगे और अच्छे कर्म भी करेंगे। कर्म हमको बांधते हैं, मगर अच्छे कर्म तब करेंगे ना। अच्छा खाना खाएंगे, सही सात्विक भोजन करेंगे, तो फिर उसका असर सात्विक माइंड में होगा। तो उसके हिसाब से इसलिए पूरी किताब लिखी है सात्विक भोजन पे। राइट। क्योंकि समझना पड़ेगा आपको कि मूड खराब है, हाँ। तो क्या खा लेना, हाँ। कि जिससे मूड सही हो। जी। तो फिर वहाँ बात आती है, फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स। मूड खराब हो तो फ्रेश फ्रूट जूस पियो, छाछ पियो, जो प्रोबायोटिक है तो डाइजेशन को थोड़ा सेटल करेगा। अच्छा। नींबू पानी पियो, जी। बहुत फायदा करेगा। ऐसी चीज, खराब मूड में फालतू खाना मत खाओ। पहले खराब मूड को ठीक करो, उसके लिए भोजन काम आता है। और कोई ऐसी चीज जो चबानी हो, जैसे अब खूब ही गुस्सा आ रहा है तो चलो एक गाजर का टुकड़ा चबा डालो। या मखाने थोड़े खा लो, ये बैलेंसिंग चीज है। ये मेरा एक सवाल था एक्चुअली कि मूड खराब हो तो क्या खाना चाहिए जिससे मूड रिफ्रेश हो जाए। यही सारी चीजें ये हैं। सब चीजें। तो सात्विकता, अब मूड खराब में लोग या तो दारू पीते हैं या सिगरेट फूकते हैं और ज्यादा गर्म सबसे पहले तो सिगरेट फूकने लोग चले जाते हैं। बहुत ही बुरा लगता है मेरे को, कभी कभी लगता है नीचे उतर के एक चाटा लगा दूं। इतना स्मार्ट दिख रहा है, इतना इंटेलिजेंट दिख रहा है, और फालतू में सिगरेट पी रहा है, उसको कुछ और करना नहीं आता। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को जो सिगरेट फूंक रहे हैं, वो क्यों नहीं सौंफ, अब ये बीजे बहुत काम आते हैं, ये बीज खाने में, जैसे सौंफ है जी, सफेद तिल है, तिल गुड़ के लड्डू बना लो, जो महाराष्ट्र में तो बहुत पॉपुलर, तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, क्यों नहीं एक तिल गुड़ खाए, तिल की चिक्की खा ली, मूंगफली की चिक्की खा ली, ये सब मूड अपलिफ्ट करने की चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन इसमें है, हाई फाइबर्स इसमें है, तो यूँ भी पेट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, और उसका सीधा असर मूड पर अच्छा होता है। स्वीट हो तो अच्छा ही होगा। तो ऐसी चीज़ें रखो, नहीं कि चॉकलेट्स और केक्स और पेस्ट्रीज या बिस्किट, वो ठीक है कभी कभी खा लेना, मगर अपने आप को सही स्थिति में रखने के लिए ये सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। खाने का एज यू ईट सो इज़ योर माइंड, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा मन वैसे विचार, वैसे कर्म, वैसे आचरण, वैसा इफेक्ट। करेक्ट। सात्विक भोजन में काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उसको पचाने में शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पचाने में एनर्जी लगती है, जो नहीं। सात्विक भोजन फाइबरस फूड है, जिसमें फाइबर्स बहुत है। तो हमारी इतनी लंबी आंत है, उसमें से पास होता है ना खाना, तो कितनी लंबी आंत है, 24 फुट तो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा जी, और 8 फुट लार्ज इंटेस्टाइन, 30 फुट जितनी पाइपलाइन अंदर है हमारी, उसमें से खाना पास हो रहा है। तो घास फूस फाइबर्स होने ही चाहिए खाने में, जो इनमें मिल जाते हैं। चिया सीड्स बोलती हूँ, खाओ ही खाओ। चिया सीड यानी हम लोग जिसको सब्जा बोलते हैं
जी, जो शरबत में डालते हैं। हाँ, हाँ, ठंडक भिगो के लिए कर। डालते थे पहले, तो हाँ। हमें उसी के लिए कहा जाता था। तो ठंडक तो एक ही चीज़ है, क्योंकि ठंडक यानी वो आसानी से पचने वाली चीज़, लेकिन फाइबरस है वो, और स्मूथ है, आराम से पास हो जाता है। तो वो चिया सीड, सौंफ, मैं तो हर व्यक्ति को कहूँगी कि खाना खाने के बाद सौंफ खा लेनी चाहिए। ये सारे सिगरेट पीने वालों को मैं कहूँगी कि खाना खाने के बाद पहुंच जाते हैं बाहर फूकने को ना, शायद पहले नहीं फूकते, बाद में फूकते हैं शायद, ऑलवेज आफ्टर फूड। हाँ, तो फिर अगर वो मुंह में सौंफ इतना इतना भर लेवें और चबाते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और बीच बीच में तुलसी के पत्ते भी खा लें। तुलसी इज एंटीडोट फॉर कैंसर। हमारे हर्ब्स बहुत काम के हैं, तुलसी जेब में रखा करो और ये थोड़ा चबा लिया, सौंफ चबा ली, सौंफ को क्रिस्प करके, बड़ा टेस्टी लगता है। फिर वो खाने की मर्जी नहीं होगी, फूंकने की मर्जी नहीं होगी, मगर मन से तो नक्की करना पड़ेगा कि मुझे ये छोड़ना है जी, ये आदत तो नहीं डालनी। कोई भी ऐसी चीज़ की आदत मत डालो, अच्छी चीज़ की आदत डालो। तो मैं कहती हूँ कि जैसे ही आप सो के उठते हो, बेड में ही, आपके पास समय नहीं है ज़्यादा धड़ाधड़ तैयार होके भागना है ना, बेड के ही अंदर क्यों नहीं जरा लंबे सांस ले लिए। ये टेक्नोलॉजी, बॉडी को थोड़ा खींच लिया, स्ट्रेच कर लिया, इसको हम कहते हैं यष्टिकासन। पूरा शरीर नीचे से पाँव, ऊपर से हाथ, पूरे शरीर को तनाव दे दिया। पैरों को मोड़ लिया, जरा पेट के पास ले आए, घुटने से मोड़ के, जिसको हम कहते हैं पवन मुक्तासन। पैरों को जॉइन कर लिया नमस्ते की तरह, लेटे लेटे, क्योंकि आंखें भी बंद है आपकी, मगर शरीर की हलन चलन शुरू कर दो, क्योंकि अंदर के अवयव भी काम करना शुरू करेंगे। इसलिए वो तो ये छोटा मोटा, और थोड़ा सांस पेट से ले लिया, सांस अंदर लो, पेट ऊपर आ रहा है, सांस छोड़ो, पेट अंदर जा रहा है, आराम से। बहुत बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है। इतना तो सवेरे बेड में कर ही लेना चाहिए, एक आदत ही डाल दो। फैंटास्टिक। फिर आँख खोलो, जरा बारी के बाहर देखो, आप किस किस दुनिया में हो। आप अकेले नहीं हो, सब कुछ है, आकाश है, पेड़ पौधे है, सूरज चाँद है, ये भी देखो। और इस तरह आप एक पॉजिटिव महसूस करो कि वाह। नहीं तो लोग बंद रूम में रहते हैं आजकल, एसी लगा के। मैं तो बोलती हूँ बाबा, एसी भले लगाया हुआ हो, लेकिन एक बारी तो खुली रखा करो बाहर की दुनिया के साथ सर्कुलेशन हो जाए, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना है। सर्कुलेशन तो एसी में भी हो जाएगा, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना है, वहाँ रिलैक्सेशन मिलता है। नेगेटिव लोग भी अगर प्रकृति के साथ जुड़ते ना, पेड़ पौधे, फूल, अरे इतने सुंदर कलर है फूलों की, जरा लेके सूंघो तो सही। फूल उग रहे हैं मगर ध्यान ही नहीं, हम तो धड़ धड़ भाग रहे हैं। थोड़ा सा ये करना जरूरी। तो सवेरे ये कर लो जो मैंने बताया बेड में, और फिर अंदर से ही पुश आएगा कि पेट खाली करना है, क्योंकि अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई। सीधा 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। घर में सबको आदत डालो इसकी, हर एक व्यक्ति को, उससे इवन स्किन सही रहेगी। हाँ, वो सलवल कम पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रेट स्किन भी होती है, बाल उससे अच्छे रहेंगे। वो तो एक्सटर्नली तो अच्छा रहेगा ही, इंटरनली कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे अगर ये सब अच्छी आदत डाली तो, क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाता है जी। और क्लैरिटी आ जाएगी, माइंड भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अंदर से एक्टिविटी शुरू हो गई। तो ये सवेरे सवेरे करना जरूरी है, और सवेरे ये किया तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है जी। आपने लंबा सांस लिया है, स्काई देखा है, ये सब किया है, और उसके बाद में नाश्ता, फिर चलना जरूरी है। चलना जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। जिनको डायबिटीज वगैरह है उनको तो 45 मिनट चलना चाहिए सवेरे, और जिनको नहीं वो कम से कम 20 मिनट तो चल लें, 20-30 मिनट चलो। अब आप बाहर जाना शायद मुमकिन ना भी हो, तो घर में ही चलते रहो। करेक्ट। ये रूम काफ़ी बड़ा है, यहाँ से यहाँ से वहाँ चलते रहने का। इनफैक्ट हंसा जी, आपको जान के खुशी होगी, खैर आपके तो जितने भी आपने बातें बोली ये मैं सुबह करती हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज, हमारी पूरी जो पूरी टीम है, दे आर वेरी कॉन्शियस। तो हम लोग सब खाना खाने के बाद बड़े फिट दिख रहे हैं। हाँ, सब खाना खाने के बाद सब वॉक करते हैं। किसी का कुछ भी मतलब वो हो, हर कोई बात करता करता भी वहीं आसपास में वॉक करता हुआ नजर आ जाता है। अब ऑफिस में आप बाटली भर के सौंफ, क्रिस्पी सौंफ ला के रख दो, तो ये सौंफ मुंह में चबा लेंगे। हाँ, और बहुत अच्छा भी रहेगा, डाइजेशन तो अच्छा हो ही जाएगा।
But this is सब one अपने very जेब important में thing. बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। और तिल, जी। सौंफ के अंदर तिल भी डाल दिया गया हो तो वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, डाइजेशन और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।